यूं तो मध्य प्रदेश में सैकड़ों सुंदर स्थल देखने को मिलते हैं, परंतु नर्मदापुरम जिला भी पौराणिक एवं सुंदरता में पीछे नहीं है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में नर्मदा के भव्य और भी घाट हैं, जैसे भिलाड़िया घाट, बाबरी घाट, भेला, आयपा, परंतु प्रसिद्ध नर्मदा तट आंवली घाट का विशेष महत्व है। मां नर्मदा की कृपा से संपूर्ण नर्मदा अंचल में सुख समृद्धि खुशहाली व्याप्त है। नर्मदा के पावन जल में भक्त स्नान एवं दर्शन करके आत्मिक शांति पाते हैं। नर्मदांचल के लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर हत्याहरणी हथेड़ नदी एवं नर्मदा का संगम स्थल है, जैसे अनेक दर्शनीय स्थल और पौराणिक महत्व के स्थान हैं। इस प्रकार इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इसका धार्मिक पर्वों पर और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। आंवली घाट नर्मदापुरम हरदा सड़क मार्ग पर उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ प्रति माह अमावस्या एवं पूर्णिमा पर हजारों की तादाद में क्षेत्र के साथ ही दूर दूर के लोग आते हैं और मां नर्मदा में डुबकी लगाकर आत्म शांति पाते हैं। नर्मदा की महत्ता नर्मदा भक्त अच्छी तरह से जानते हैं। नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नर्मदा के जल में नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। प्रसिद्ध नर्मदा तट आंवली घाट का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ अथाह पानी है जिसमें कई आंवरी यानी बांस का भी पता नहीं चलता, इसलिए इसका नाम आंवली घाट पड़ा। आंवली घाट महात्माओं की तपोभूमि रहा है। इसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। इस पवित्र भूमि पर अनेकानेक ऋषि मुनियों संत महात्माओं का अवतरण होता रहा है। आंवली घाट में लक्ष्मी कुंड, ब्रह्मयोनी, भीमकुंड, भीम द्वारा नदी में जल प्रवाह रोकने के लिए जो पत्थरों की चट्टानें नर्मदा जल में डाली गई, वह चट्टानें आज भी वहीं जमी दिखाई देती हैं। यहाँ के बारे में अनेकों प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। यहाँ लक्ष्मी कुंड भी है। यहाँ पर लक्ष्मी जी के रथ के निशान भी हैं। भक्त बतलाते हैं कि लक्ष्मी जी रथ पर सवार होकर कुंती से मिलने आई थी। उस समय कुंती तपस्या में लीन थी। लक्ष्मी जी ने आवाज़ लगाई जिस पर कोई उत्तर नहीं मिला। इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर रथ सहित कूल्हड़ा कुंड में समा गई। उस रथ के चाक के निशान आज भी पत्थरों पर समान दूरी पर देखे जा सकते हैं। आंवली घाट पर उत्तर की ओर ब्रह्मयोनी है। कुछ लोग इसे इंद्रजोन भी कहते हैं। इसमें से होकर निकलने पर मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। आंवली घाट से कुछ दूर पश्चिम दिशा में ग्राम ग्वाड़ी है। यहाँ भावनाथ बाबा की टेकरी है। भावनाथ बाबा की टेकरी पर जाने से और बाबा का नाम लेने से मन की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आंवली घाट महाभारत युग में पांडवों की तपस्या स्थली रहा तथा वनवास के समय उन्होंने यहाँ निवास किया था। आंवली घाट पर वर्ष में 2 बार गंगा दशमी और आंवला नवमी पर भीम नर्मदा नदी में स्नान करने आते हैं। यहाँ अनेक ऋषि मुनि संत तपस्वी भी आते हैं। इससे भीमकुंड कहते हैं। इसका क्या महत्व है? इससे लोग नहाते हैं यहाँ आकर के, बाहर के लोग। और इसका कौरव पांडव के जमाने का बना हुआ है और ये ब्रह्मजोन बनी हुई है। और उस पार जो है हत्याहरण नदी है, ये कौरव पांडव के जमाने में तपस्या की थी। यहाँ यहाँ और कौन कौन से स्थान ऐसे? यहाँ पर तो ये हत्याहरण नदी है, एक जो भीमकुंड है, एक कौरव पांडव तपस्या की थी उसका निशान बने हुए हैं हसमा तक। सती कुंड उधर आगे, एक सती कुंड है उधर उस पार है। एक ब्रह्मजोन, ये है ब्रह्मजोन है, ये भी भीमकुंड है। ये भीमकुंड में स्नान करने से या पूजा पाठ करने से निकलने से शुद्ध। बताते पुराने जमाने के, यहाँ से जो माया की जो गाड़ी गई है निकल के, वो ये लक्ष्मी कुंड है, ये यहाँ लक्ष्मी कुंड बताते हैं। और जैसे गाड़ी निकल के यहाँ से गई थी, कोई पुराने जमाने का इतिहास है इसका। लोग मानते हैं कि लक्ष्मी कुंड भी है यहाँ पर, और यहाँ से माया की कोई गाड़ी गई थी कोई जमाने पुराने जमाने में। और ये हत्यारण नदी भी है, इसका संगम भी यहीं पर है। इसका कुछ निशान मिलते हैं? हाँ, इसके निशान है ना, जो चक्के बने हुए हैं, निकल गई थी ऐसी गाड़ी। यहाँ सुना भीम भी आने का। हाँ, भीम ने अर्जुन आया, तपस्या की थी 12 साल किया। तो कभी कुछ उसको देखने को आया यहाँ सुनने में? नहीं, उनके गिल्ली डंडा पड़े भीम अर्जुन के, और उनकी वहाँ पर बाटी बनाई थी उनने, उसको कंडे पड़े हुए हैं और उसके पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसे गोल पत्थर उनके मकान के होगा सब यहाँ पे। ये ब्रह्म देवता है। इसमें शनि संकट को, इसकी शिव जी की पूजा करते हैं। शनि संकट को वहाँ से निकाल करके टाल देते हैं
और 5 बार निकलने के बाद में उसका शनि संकट दूर हो जाता है। पागल हो जाए, किसी का हाथ पैर में चापता हो, काटता हो, कोई परेशानी हो जाए, किसी को बाल बच्चा नहीं होता है, तो इसमें निकलने से 5 बार 7 बार निकलने से बाल बच्चा उसका पैदा हो जाता है। किसी का बाल बच्चा जीवित नहीं रहता है, मरते रहता है, तो इसमें निकलने से उसका भी लाभ हो जाता है धर्म दुए का। और मैं भी उस प्रकार से इलाज करते रहता हूँ। कोई पागल हो जाए, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, बवासीर हो जाए, झाड़ा फूके से उसको निकाल देता हूँ। सिर्फ 1 रुपये लेता, कोई पैसा दे ले, कुछ नहीं लेता। अब यही मालूम था कि पुराने आदमी ने कहा था कि यहाँ लक्ष्मी यहाँ समाई। कैसे? यहाँ से आने के बाद यहाँ मतलब पता हुआ था कि एक चमार को दी थी सपना वाला। तो कुछ दिखाई देता अभी यहाँ? अब तो नहीं दिखाई देता वो तो। ये चका कही है बस जो उसकी रखी है।